किसानों की बात है, अन्नदाताओं का सवाल है यहाँ पर, तो उनके हक को किसी तरीके से मारा ना जाए, इस विषय को लेकर के कलेक्टर का साफ तौर पर ये कहना है कि सारा विषय जो है वो जांच का विषय बना हुआ है। इसमें न्यायालयीन जांच की जा रही है। संभाग आयुक्त के पास मामला अभी विचाराधीन पड़ा हुआ है। जिलाधीश के पास जाकर के सारी जानकारी एकत्रित करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो हमको उसी प्रक्रिया से हमको भी पट्टा मिलना चाहिए। नहीं देगा तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी जैसा भी होगा करेंगे पूरा मिलके। ना यहाँ हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम लोग के भी कोई सूचना, बिना सूचना का पूरा गाड़ी लगा दिया है। बात करने चाहा, मिलना चाहा, सब कुछ हुआ, उनको सब मालूम है। 8 किसान उनके पास जा रहे हैं। हाँ, अब हम लोग क्या है, गरीब आदमी मजदूरी करते थे, खाने के लिए होता था मुश्किल से, तो पट्टा नहीं बन पाया। किसानों की समस्या को लेकर के हमने जिला मुख्यालय में पहुंच करके जिला कलेक्टर से बात करने का प्रयास किया। 1976 में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ये जमीन इन लोगों को मिला गया था, और जब 8 लोगों को जब कर रहे हैं तो 14 लोगों को जब पट्टा जारी किया, तो पुनः इन लोगों को भी पट्टा जारी किया जाए। मतलब जैसे उनको पट्टा मिला है, वही प्रक्रिया के तहत जमीन आपको भी मिली थी। तो उन 14 को मिला, आपको निरस्त कर दिया गया, इसलिए आपने लगाए हैं। लगाए तो ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सूचना 14 लोगों को मिली, उन 8 को क्यों छोड़ा गया, या जानकारी के अभाव में वो अलग हो गए 8 लोग, ऐसा कुछ? मतलब आपके पास अभी जो 10 साल बाद जो पट्टा को रिन्यू किया गया वो है आपके पास? पट्टा तो नहीं नहीं है आपके? तो आप अपनी फसल यहाँ उगाते हैं? जी मैम। तुम सरकार हमार जमीन चाहिए, हमार धान को तो हमारा चाहिए। उनका ऑफ कैमरा ये कहना था कि अभी सारी जो प्रक्रिया है वो विचार है, वो जांच का विषय बनी हुई है। लेकिन जब हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, जो गृह निर्माण समिति के द्वारा कार्य किस प्रक्रिया के तहत शुरू हो चुका है, ये सोचने वाली बात होगी कि इस विषय को लेकर के बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अब देखना होगा। धनोरा के किसानों से अभी हमने बातचीत की है, काफी परेशान है। 8 किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जमीन पर आप देख सकते हैं कि जेसीबी चलाई जा रही है, और गृह निर्माण मंडल के जो अधिकारी हैं वो भी आदेश मिलने के बाद अपने कार्य को वहां पर अंजाम दे रहे हैं। अभी जो समस्या इन्होंने बताई है, इनका कहना है कि इन्हें भी जैसे 14 किसानों को पट्टा दिया गया, इन सभी को भी यदि जानकारी इन्हें नहीं दी तो इन्हें जानकारी देना था, क्योंकि काफी समय से उस भूमि पर ये अपना खेती किसानी करके परिवार चला रहे थे। लेकिन अब चूंकि इन्हें जानकारी नहीं हुई तो इनके हाथ से जमीन जाती हुई दिख रही है। इनका कहना है कि उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस विषय को लेकर के हम जिलाधीश के पास अभी पहुंचेंगे, और जो जानकारी वहां से निकल करके आएगी उस जानकारी को आप तक अपने चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि किसानों की बात है, अन्नदाताओं का सवाल है यहाँ पर, तो उनके हक को किसी तरीके से मारा ना जाए, इस विषय को लेकर के जिलाधीश के पास जाकर के सारी जानकारी एकत्रित करने का भी हम प्रयास करेंगे। जी संत कुमार साहू जी बताएंगे, 8 किसान काफी परेशान है, प्रक्रिया से दूर हो गए कहीं ना कहीं, और जानकारी के अभाव में उनके पट्टा नहीं मिला। 22 लोगों में 14 लोगों को जमीन दे दी गई। 8 लोगों की जमीन पर अभी देख रहे हैं वहाँ पर जेसीबी चल रही है, समतलीकरण किया जा रहा है। जी, बताइए। तो हमको उसी प्रक्रिया से हमको भी पट्टा मिलना चाहिए। नहीं देगा तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी जैसा भी होगा करेंगे पूरा मिलके। गांव वाले यहाँ पर भी पंचायत में भी कोई सूचना नहीं दी गया है। ना यहाँ हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम लोग की भी कोई सूचना, बिना सूचना का पूरा गाड़ी लगा दिया है कल से। और इसी पर निर्भर था परिवार 8 लोग? हाँ, इसी पर ही निर्भर है पूरा। इसी से अपना हाँ, घर परिवार चला रहे घर परिवार सभी का इसी पर निर्भर है। कलेक्टर का अचानक से आदेश आया, क्या कलेक्टर अचानक से आदेश दिया है, उसको तो हम लोग को कोई पता ही नहीं है कलेक्टर किसको आदेश दिया किसको नहीं दिया। आप लोगों ने एक बार उनसे बात करना चाहा, मिलना चाहा? बात करने चाहा, मिलना चाहा, सब कुछ हुआ, उनको सब मालूम है। 8 किसान उनके पास जा रहे हैं, आवेदन लगाए, सब लगाए उनके पास। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या लगता है? अब वो कलेक्टर गृह निर्माण मंडल को तो बोलता है, गृह निर्माण मंडल तो अपने को दे दिया ऐसा करके, तो नहीं करने देंगे उसको, मंडल को नहीं देने देंगे। हम लोग पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर घेराव करेंगे, सब करेंगे, पूरा परिवार, पूरा 8 किसान हम लोग पूरा जाएंगे, बाल बच्चे सही पूरा लेके जाएंगे। निष्कर्ष निकलना चाहिए। निष्कर्ष निकलना चाहिए, जो पूर्व में बाकी 12 लोग 14 लोग को मिला ना, वैसे हम लोग को भी मिलना चाहिए। जी बताएंगे, कितने लोगों का, जैसे जो कुछ पैसे वाले लोग थे अभी आप बता रहे थे, तो उनका पट्टा बन चुका है? हाँ, बन गया है। अब बन गया है, पैसे वाले लोग ना बनवा लिए हैं। हाँ, अब हम लोग क्या है, गरीब आदमी मजदूरी करते थे, खाने के लिए होता था मुश्किल से, तो पट्टा नहीं बन पाया। अच्छा, आप लोग का पट्टा 8 लोगों का नहीं बना, 14 लोगों का बन गया, क्योंकि उनके पास पैसा था। तो आप लोग को इस बात की जानकारी थी कि वो 14 लोगों ने पट्टा बनवा लिया, जानकारी थी कुछ आपको? तो मतलब जानकारी बाद में हुआ है। तो अब क्या कर रहे हैं जब जानकारी आप लोगों को हुई? तो वो आवेदन लगाए हैं कि हमारा जमीन को मतलब निरस्त कर दिया है, और
मतलब ये मतलब जैसे उनको मंडल पट्टा मिला है हाँ। वही प्रक्रिया के तहत जमीन आपको भी मिली थी, हाँ तो उन 14 को मिला, मिला। आपको निरस्त कर दिया गया, इसलिए आपने लगाए हैं फिर से। लगाए हैं। क्या लगता है मिल जाएगा? मिल जाएगा ऐसे मिल जाएगा उम्मीद तो है। वहाँ तो काम शुरू हो गया है। फिर अब मुश्किल है ऐसा लग रहा जब है। मुश्किल है तो हाँ। उस स्थिति में करेंगे क्या? मुश्किल है तो करेंगे क्या आप? अब सरकार से अब क्या लड़ेंगे भाई, अब वही जाने, वही देने वाला, वही मतलब ये छीनने भूमि को वाला। ऐसे ही जाने हाँ, चले जाने देंगे। तो अब जाने तो नहीं देंगे ना, जाने तो नहीं देंगे। जैसे 14 लोग को पट्टा मिला है वैसे 8 लोग को भी पट्टा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन है ये। हम बचपन से देख रहे हैं इस जमीन में, बचपन में वो खा रहे हैं यहाँ, तो जमीन हमको मिलनी ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। जी मैम। 8 लोग आप लोग एक साथ मिल करके कुछ नया कदम जी उठाएं। जी जी मैम, आवेदन दे रहे हैं हम लोग कलेक्टर साहब को। तो कलेक्टर के द्वारा ही तो ये दिया गया है गृह निर्माण काम तो रुकना चाहिए मैम, लेकिन हो नहीं रहा है। एप्लीकेशन तो दे चुके हैं हम लोग ने। कितने बार आप गए हो कलेक्टर के पास? अभी तो बहुत बार हो गया मैम। अब चूंकि वहाँ काम नहीं हो रहा तो आप कहाँ जाएंगे? अभी आप कहाँ जाएंगे? कमिश्नर के कमिश्नर, हाँ कमिश्नर के पास जाएंगे मैम। उसके बाद क्या कर सकते हैं? दिलेश्वर यादव। 1976 में काबिल कास्ट की भूमि को लगभग 22 किसानों को दिया गया। 22 किसानों को जब भूमि दी गई तो किसान उस पर अपना खेती किसानी कर रहे थे, लेकिन अचानक कलेक्टर का एक फरमान आता है। फरमान के बाद 22 किसानों में से 14 किसानों की जो भूमि रहती है वो उस भूमि को कुछ समय के लिए निरस्त किया जाता है। 10 साल बाद उस भूमि का फिर रिन्यूअल होता है और वो जो भूमि रहती है वो 14 किसानों को मिल जाती है। लेकिन 22 किसानों में से सिर्फ 14 किसानों को भूमि मिलती है। 8 किसान जो थे उन्हें भूमि से अलग कर दिया जाता है, यानी वो उस जिस भूमि के स्वामी थे उस हक से उन्हें अलग कर दिया जाता है। और अब 8 किसान में से कुछ किसान यहाँ पर मौजूद है। कलेक्टर का जो आदेश आया है उसके बाद वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि काफ़ी समय से इस भूमि पर वो अपना खेती किसानी करके परिवार पाल रहे थे। लेकिन कलेक्टर का जिस तरीके से आदेश आया है तो सभी किसान जो है वो काफ़ी परेशान है। क्यों ऐसा किया गया? और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कलेक्टर के द्वारा भूमि निरीक्षण करने के बाद गृह निर्माण मंडल समिति को वो भूमि दे दी गई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ जेसीबी चल रही है और इतने आनन फानन में काम भी शुरू कर दिया गया है। किसान इस प्रक्रिया से काफ़ी हताहत हैं और अब वो कुछ सोच नहीं पा रहे और इस विषय को लेकर के उन्होंने जनदर्शन में आवेदन भी लगाया। सब बावजूद उसके कुछ निष्कर्ष नहीं निकल करके आया। तो अब आगे वो किस स्थान पर किस अधिकारी के पास जाने की बात कर रहे हैं ये उनसे पूछते। जी बताएंगे कितनी भूमि थी आपकी? 33 किसानों में से 1.5 एकड़ आपको मिली थी। फिर क्या करते थे आप उस भूमि में? धान बोते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गृह मंडल के लोग जो है उसको तोड़ रहे हैं। अच्छा, जो 1.5 एकड़ भूमि आपको मिली थी वो पूरी प्रक्रिया के तहत आपको पट्टा वट्टा मिल गया था? जी नहीं मैम, नहीं मिली थी। फिर क्या किया आपने? मैम पहले तो 1976 में जो है जमीन सबको मिल गया था 22 किसानों को, ठीक है। 22 किसानों को मिला, लेकिन उसका पट्टा 14 लोग का ही बना है। अच्छा। 8 जो किसान हैं उनको पट्टा नहीं मिला है। अच्छा, तो आप उन 8 लोगों से आप लोग की चर्चा कुछ हुई, बातचीत हुई? हाँ, वो बता रहे थे कि इस प्रकार से कलेक्टर का आदेश है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सूचना 14 लोगों को मिली, उन 8 को क्यों छोड़ा गया या जानकारी के अभाव में वो अलग हो गए 8 लोग, ऐसा कुछ? जी नहीं मैम, जानकारी के अभाव में ही अलग हुए हैं, क्योंकि जानकारी उनको थी नहीं। जानकारी नहीं है तो फिर कहाँ से कुछ करेंगे, ऐसा है। फिर अब क्या हो रहा है भूमि में? अब मैम हाउसिंग बोर्ड का लगातार कार्रवाई चल रही है, आप जैसे कि देख रहे हैं, है ना। ये जगह क्या कहलाती है? ये भूमिदान है मैम। ये भूमिदान है, मतलब गांव कौन सा एरिया? धनोरा गांव। अभी और कौन कौन मौजूद है? आप भी हैं प्रभावित? आप हैं? जी बताइए। आपका भी 1.5 एकड़ है? जी। आप क्या करते थे भूमि में? वो धान लगाते थे। मतलब आपके पास अभी जो 10 साल बाद जो पट्टा को रिन्यू किया गया वो है आपके पास? पट्टा तो नहीं है, पट्टा नहीं है आपके? तो आप अपनी फसल यहाँ उगाते हैं? जी मैम। फिर क्या करते? क्योंकि वो फसल जब नहीं तो सोसाइटी में तो जाती नहीं। नहीं खाते थे उसको, वो करते थे ना कोचिए लोग? नहीं, कोचिया नहीं, खुद खाने के लिए हो जाता था वो। अच्छा जी। आपकी भी 1.5 एकड़ है? जी। अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप जनदर्शन में लगाने की बात, आप 8 किसानों में से तो नहीं है ना कि जो 8 जो नहीं, सब नहीं 8 में आप शामिल नहीं हो, मतलब आपको मिल चुका है? नहीं, भूमि हम लोग को है ना। पट्टा किसी को मिला है कि नहीं? नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला हम लोग को। अच्छा,
ते दाई बताते कैसे आए हस हम देखे खेत देखे बा का देखे बर आए हस खेत तोरो जमीन रही हाँ कितना रही सो 1.5 एकड़ 1.5 एकड़ का बोत रहे धान और अभी कैसे आए हस अभी अभी का तक जानकारी मिली से कि आए हस का अब आए हैं की सब खेत तोड़े की कौन तोड़ी से अब ये कहे से तोड़े कौन तोड़ी से अब सरकार भी जानी सरकार टोरावत भी जानी कथे से कैसे टोरत तोला मालूम है कि तुमन मन के खेत ला ले करके ओती गृह निर्माण मंडल समिति द्वारा कुछ निर्माण करे के सोचे जाते हैं। हाँ अब नहीं जानन मैडम होला का करबे ऐसा स्थिति में अब सरकारे जानी है अब तुमन ते जान का करबे सरकार हम जानी हम ते का हम करबे? जमीन तोर चाहिए भूमि हम छीना धान बोत हम तो हमला हाँ। चाहिए भूमि थी भूमिहीन हम लोग। भूमिहीन हाँ एक जमीन 1 एकड़ जमीन 1 डिसमिल भी जगह नहीं है हमारे पास। अच्छा यही था जो हाँ कुछ बस था। यही था जीवन के लिए। और अब वो भी छिना रहा है वो भी छीन रहा है देखो ना। हम लोग इसी के भरोसे कुछ अपने परिवार को पालते हैं पोसते हैं। हाँ। और अभी आप लोग जनदर्शन वगैरह में कुछ लगाए थे ये लगाए हैं मैडम जी तो आप लोग सब आए हैं। अब जनदर्शन के बाद अब जब सुनवाई आप लोगों की नहीं हुई तो आगे कहाँ जाने की सोच रहे संभाग आयुक्त कमिश्नर किसके पास जाने की सोच रहे अब संभाग विभाग जाएंगे मैडम। संभाग आयुक्त के पास हाँ, जाएंगे जाएंगे क्या अपील करेंगे उनसे कि हमारा जमीन है जो वापस होना चाहिए। ये जमीन आप लोगों को कैसे किस प्रक्रिया के तहत आप लोग को 1.5 एकड़ जमीन मिली थी ये पुरातन भूमि है वाला है मैडम, लेकिन हम लोग को तो पता भी नहीं था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब के है ये जमीन। किसान आज मैं तेजराम देवांगन ग्रामवासी धनौरा का रहने वाला हूँ। ये जो आज जो हाउसिंग बोर्ड में जो अपना जीसीबी जो चल रहा है वो 8 किसानों ने अपने जमीनों से वंचित हो गया है। 1976 में 22 किसानों को आवंटन किया गया था और 10 साल बाद 84-86 में इसको पूर्ण निरस्त कर दिया। जिन्होंने जानकारी हुई आवेदन लगाया 14 किसान को आवंटन फिर से किया गया और 8 किसान उस चीज से अवगत नहीं था तो नहीं करा पाए, तो उन लोगों को अभी भी पट्टा जारी नहीं हुआ। जैसे ही 2-3 साल पहले हाउसिंग बोर्ड वाले आवेदन लगाया था पंचायत में तो गांव वाले उसको विरोध किया और ग्राम सभा में अनुमोदन भी किया गया कि 50 वर्षों से जिन किसानों को जीविकोपार्जन के लिए जो जमीन दिया गया था उसको पुनः पट्टा जारी किया जाए, ऐसा अनुमोदन भी हुआ है ग्राम पंचायत में। और इसी अनुमोदन को लेके तहसीलदार के पास लगाया गया था और आज कलेक्टर के पास 2 साल से चल रहा है और आज एकाएक हाउसिंग बोर्ड में आदेश पारित हो गया और चालान वगैरह भी उन लोग जमा भी कर दिए हैं। परसों सीमांकन भी हुआ, किसी किसानों को अवगत नहीं कराया गया, आसपास के किसानों को चौहद्दी वाले किसानों को कराया गया था, उन्होंने शायद उपस्थित थे, मेरे को नहीं मालूम। और कल से यहाँ पे जेसीबी चलना चालू हो गया है। नियम क्या कहता है, अगर कलेक्टर के आदेश पे क्या उस जमीन को किसी को आवंटित किया जा सकता है या किसी भी सरकारी जमीन को देने के बाद एक्चुअल क्या में नहीं 1976 में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ये जमीन इन लोगों को मिला गया था और जब 8 लोग जब कर रहे हैं तो 14 लोग जब पट्टा जारी किया तो पुनः इन लोगों को भी पट्टा जारी किया जाए ताकि अपने अधिकारों से वंचित न रहे। ऐसा होता है कि जनरली अगर सरकार जमीन दे देती है, किसी को आवंटित कर देती है, क्या उसको वापस लेने का भी हक रखती है? नहीं, अगर जीविकोपार्जन के लिए अगर दिया गया है तो जीविकोपार्जन का उसको संसाधन जुटाना चाहिए सरकारों को, मतलब तो भी जमीन- जीविकोपार्जन के लिए कहाँ जाएंगे? यही एक इनका साधन यही था है कि इन लोग ये कि गरीब लोग हैं, इन लोग है ना, मजदूरी वगैरह करते हैं, इन्हीं में इन लोग जीविकोपार्जन करते हैं। इनको भूमि स्वामी अधिकार नहीं दिया गया नहीं, इन भूमि स्वामी अधिकार इन लोग को नहीं दिया गया है। बाकी 14 को दिया गया बाकी 14 को पट्टा जारी करके उन लोगों को ग्रीन पुस्तिका भी जारी किया गया है। तो 8 को इस प्रक्रिया से हाँ, नहीं कर हाँ, पाए। 8 को इस कहीं ना प्रक्रिया- कहीं संदेह है आप लोगों को अब ऐसा है मैडम कि 14 लोगों को दिया गया है तो 8 लोगों को भी देना चाहिए, है ना। जब 50, 60, 70 साल से इन लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं तो कलेक्टर आज इसकी जानकारी नहीं हुआ है, ये तो शुरू से मालूम है कि ये आवंटन जमीन है। तो उस समय किसानों को नोटिस देख के है ना पट्टा जारी करवाना था, या तो जितने भी पट्टा जारी है उसको सभी को निरस्त करना था। काबिज काज के तहत जो भूमि मिली उसमें नियम क्या कहता है, आप ये बता दीजिए बस नियम क्या कहता है। कई जगह तो काबिल काज से जमीन तो आज बिक चुकी है मैडम। कई जगह जमीन है जो काबिल का, जैसे 12 साल 15 साल अगर रेगुलर खेती करते हैं, काबिल में रहते हैं, तो सरकार उसको भूस्वामी घोषित करती है। अच्छा, और सारे पेपर्स देती है, सारे पेपर से देती है, ऋण पुस्तिका बना के देती है और ऋण पुस्तिका में भूस्वामी भी उल्लेख करती है। ठीक।
धानोरा में किसानों के साथ जो हुआ वो आपने अभी सुना। किसानों की समस्या को लेकर के हमने जिला मुख्यालय में पहुंच करके जिला कलेक्टर से बात करने का प्रयास किया। उनका ऑफ कैमरा ये कहना था कि अभी सारी जो प्रक्रिया है वो विचार है वो जांच का विषय बनी हुई है, लेकिन जब ऐसा आदेश आता है जिला कलेक्टर की तरफ से कि सारी प्रक्रिया जो है वो संभाग आयुक्त के पास प्रक्रिया में है, तो फिर गृह निर्माण समिति के द्वारा किसानों की भूमि पर, जैसा कि आपने अभी फुटेज के माध्यम से देखा कि वहां पर जेसीबी चलाई जा रही है, खेत को समतल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जब कलेक्टर का साफ तौर पर ये कहना है कि सारा विषय जो है वो जांच का विषय बना हुआ, इसमें न्यायालयीन जांच की जा रही है, संभाग आयुक्त के पास मामला अभी विचाराधीन पड़ा हुआ है, तो फिर वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो गृह निर्माण समिति के द्वारा कार्य किस प्रक्रिया के तहत शुरू हो चुका है, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन आगामी दिनों में यदि इस विषय पर किसी तरीके का विचार नहीं किया गया तो किसानों का कहना है कि इस विषय को लेकर के बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अब देखना होगा इस विषय को किस तरीके से संज्ञान में लिया जाता है। क्या उस स्थान पर यदि कार्य किया जा रहा है गृह निर्माण समिति के द्वारा तो उस कार्य को रोका जाएगा। किसान जिस बात का जवाब मांग रहे हैं वो जवाब किसानों तक दिया जाता है या नहीं, ये सोचने वाली बात होगी। बेहतर खबरों के लिए लगातार बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।